आज के पेशेंट हैं 41 ईयर्स के, पिछले कई सालों से ईडी से परेशान है। ये लिंग ना तो टाइट होता है और ना इसमें टाइमिंग निकलता है। दवाई, मेडिसिन, इंजेक्शन, हर चीज़ जो पॉसिबल ट्राई करी है, तो अब इसको हम उठाएंगे इम्प्लांट से। एक एंड्रोलॉजिस्ट का पर्पस है कि पेशेंट अपनी सेक्सुअल लाइफ को बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर सके। और ये सिलिकॉन इम्प्लांट है, आराम से हार्डनेस, स्टिफनेस देगा। अब टाइम आ गया है सर्जरी करके इम्प्लांट को बंद करने का। 20 मिनट में कई सालों की परेशानी खत्म। सिलेक्शन, हार्डनेस, टाइमिंग, लेंथ, साइज, एंजॉयमेंट सब ठीक। तो कौन कहता है कि हम फिनाइल इम्प्लांट डायरेक्टली ऑफर करते हैं? कई बार लोगों को लगता है मरीजों को कि हम पेशेंट्स को डायरेक्टली फिनाइल इम्प्लांट ऑफर करते हैं, ऐसा नहीं है। आज के पेशेंट हैं 41 ईयर्स के, पिछले कई सालों से ईडी से परेशान है। वह हम थक चुके मेरे पास आए थे, तो हमने भी इसको पहले 2-3 बार मेडिसिन भी लिखी थी। मेडिसिन लिखी, टेस्ट कराया, मेडिसिन से कोई फायदा नहीं हुआ, तो फाइनल सोल्यूशन इनको हमने फिनाइल इम्प्लांट ऑफर किया। आज उनका फिनाइल इम्प्लांट होने वाला है। फिनाइल इम्प्लांट से इनको 2 फायदे होंगे। पहला है दवाइयाँ बंद हो जाएगी, दवाई खानी नहीं पड़ेगी। दूसरा है कि जो इनको सेक्स प्रॉब्लम है वो कम्प्लीटली खत्म हो जाएगी। कितना बेहतरीन लिंग है, कितना साइज है। सोचो कि खड़ा हो तो कितना डैमेज कर सकता है। और प्रॉब्लम यही है कि खड़ा नहीं होता है। 41 साल के हैं, बच्चे हो चुके हैं, और अब ये लिंग आपको टाइट होता है और ना इसमें टाइमिंग नहीं मिलता है। दवाइयाँ ट्राई कर चुके हैं, मैंने दिखाया था आपको स्टार्टिंग में कि हमने इनको 2 महीने नहीं, ऑलमोस्ट 6 महीना दवाई ट्राई करी। दवाई, मेडिसिन, इंजेक्शन, हर चीज़ जो पॉसिबल ट्राई करी है, पर ये उठने का नाम नहीं ले रहा। तो अब इसको हम उठाएंगे इम्प्लांट से। इंडियन फिनाइल इम्प्लांट चूज़ किया है। इंडियन फिनाइल इम्प्लांट 2.2 टेक्निक, इसके अंदर एंटीबायोटिक कोटिंग हम अपने तरफ से लगाते हैं। वो सर्जरी दिखाएंगे आपको, और सर्जरी के बाद देखेंगे कि ये एक्चुअली इसको हथियार क्यों बोलते हैं। मैं काम करता हूँ कि एक्सट्रीमली अच्छी सर्जरी है। और आज के दिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है कि अनक्वालिफाइड, अनट्रेन्ड लोग इम्प्लांट कर रहे हैं, और जिन लोगों को जरूरत नहीं है उनमें इम्प्लांट कर रहे हैं। तो अगर आप बिना रिक्वायरमेंट के इम्प्लांट कराएंगे या गलत रीजन से इम्प्लांट करेंगे, गलत जगह कराएंगे, तो कॉम्प्लिकेशन होंगे। फिर आप बोलेंगे इम्प्लांट खराब है। ऐसे नहीं है। लाइफ में हर चीज़ की अपनी एक करेक्ट टेक्निक है, करेक्ट रिक्वायरमेंट है। बिना रिक्वायरमेंट कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो होता क्या है कि जो प्लास्टिक सर्जन है, स्पेशली उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि यूरोलॉजिस्ट तो देखो ट्रेंड है, पढ़े लिखे हैं। प्लास्टिक सर्जन जब इम्प्लांट करते हैं तो उनका पर्पस सिर्फ इम्प्लांट करना है। वो पेशेंट की बीमारी को समझते नहीं, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी की ट्रेनिंग में कहीं पर भी इसकी ट्रेनिंग होती नहीं है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्यों होता है, इरेक्टाइल कैसे होता है, क्या पैथोफिजियोलॉजी है, क्या लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स है, क्या दवाइयाँ है, कैसे देनी है, क्या डोज है, कैसे करना है, वो सब की बात ही नहीं होती। तो इसका प्लास्टिक सर्जन का क्या कॉन्सेप्ट है कि पेशेंट आया और उसको इम्प्लांट चढ़ा दिया, और हमारा पर्पस इम्प्लांट डालना नहीं है। फिर गलत क्या है? एक एंड्रोलॉजिस्ट का पर्पस इम्प्लांट डालना नहीं है। एक एंड्रोलॉजिस्ट का पर्पस है कि पेशेंट अपनी सेक्सुअल लाइफ को बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर सके। अगर वो दवाई से हो सकता है दवाई से, अगर बिना दवाई तो बिना दवाई के, और उससे कोई इंजेक्शन से हो सकता है इंजेक्शन से, अगर वो किसी ट्रीटमेंट से अगर नहीं हो पाता किसी चीज़ से, तो फाइनल सोल्यूशन, लास्ट सोल्यूशन, आखिरी सोल्यूशन ही है फिनाइल इम्प्लांट। और ये शुरुआत में ही इम्प्लांट करा के जो मरीज परेशान हो रहे हैं, परेशान होंगे, क्योंकि आपने अपनी रिसर्च नहीं करी पूरी। आपने नहीं ध्यान दिया कि कौन कर रहा है आपकी सर्जरी। आपने ये चेक नहीं किया कि उसने आपको क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन ऑफर करे हैं, क्या उसने आपकी ट्रीटमेंट एवेलुएट करी, क्या उसने देखा कि आपको क्या ईडी है, क्यों ईडी है, कहाँ ईडी है। बस हो गया।
जो आया उसमें हमने पहले इसको इरेक्शन किया, पहले इसको पूर्ण सा टाइट किया, टाइट करने के बाद इम्प्लांट लगा रहे हैं। अब कई डॉक्टर मिलेंगे आपको बोलेंगे अरे नहीं फर्क पड़ता कि नहीं फर्क पड़ता, इरेक्शन से वो मैटर नहीं करता, जो पेनिस की जितना स्ट्रेच लेंथ है उतना ही लेंथ आएगा, उतना ही लेंथ आएगा। अरे आपके सामने है, जो कुछ चीज़ों के लिए एविडेंस नहीं होता, एविडेंस मतलब कुछ चीज़ें तो विजिबल है, सामने दिखती है। कोई भी आदमी बोलेगा तो खड़ा लिंग बैठने से बड़ा होता है, तो लिंग को खड़ा होने कैसे टाइम पे ज़्यादा नहीं आएगा, पक्का से ज़्यादा आएगा। हमने डायलिटेशन तो स्टार्ट कर दिया है, अब ये मेजरमेंट हो रही है, ये मेजरमेंट है, मेजरमेंट, ये डायलिटेशन नहीं है। इससे हम लोग कुछ भी तोड़ने नहीं वाले हैं, हम इससे सिर्फ चेक करेंगे कि इम्प्लांट का साइज कौन सा इनके लिए। तो ये जाएगा, देखो ये ऐसे, ये हम कुछ दस्ता नहीं बना रहे, दस्ता बन चुका है, सिर्फ मेजरमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं कि मेजरमेंट करके देखिए। तो है तो ये सिलिकॉन इम्प्लांट है, आराम से हार्डनेस थिकनेस देगा, और 10 और क्या 10 का 10 था ना। को लॉक कर दिया ताकि ये बार बार बढ़ना हो और लूज हो। हमने इम्प्लांट को जगह पे डाला है, इम्प्लांट जगह पे है, तो धीरे से बिल्कुल हेल्दी है। अब टाइम आ गया है सर्जरी करके इम्प्लांट को बंद करने का, और 15 डेज की रिकवरी के बाद पेशेंट ठीक हो जाएगा, अपना सेक्स लाइफ बड़े तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अच्छे से इम्प्लांट डाला जाए। तो एक और हमारे कमेंट आया था पीछे कि इम्प्लांट में तो मरीज को 1.5 महीना भर्ती रखते हैं तब जाके ठीक होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा इम्प्लांट का पेशेंट 6 घंटे बाद अपने काम पे जा सकता है, क्योंकि अगर हम ढंग से इम्प्लांट किया है तो ना कोई तोड़फोड़ होती है ना काटपीट होती है, आराम से पेशेंट 6 घंटे बाद अपनी ड्यूटी पे डेली लाइफ को फिर से स्टार्ट कर सकता है। ये जो 1.5 महीना भर्ती कोई फैक्ट्री का बिल्ला नहीं है, तो मतलब कि जो सर्जन ने इम्प्लांट किया उसे करना नहीं आता है। 1.5 महीना ह्यूमन असिस्टेंट है राहुल, जो देखा होगा आपने वीडियो में, 1.5 महीना रहता है कोई भर्ती, ये पैसे कमाने की बात है, देखा था ना 1.5 महीने भर्ती की। तो 41 साल में सब कुछ ट्राई करने के बाद 20 मिनट में कई सालों की परेशानी खत्म। इरेक्शन, हार्डनेस, टाइमिंग, लेंथ, साइज, एंजॉयमेंट सब ठीक। होपफुली पेशेंट बहुत अच्छा एंजॉय करेंगे, कई साल तक ये इम्प्लांट चलेगा। और साथ में नसबंदी कर दी है तो अब बच्चे होने का रिस्क भी 0। तो फिनाइल इम्प्लांट अच्छा है, फिनाइल इम्प्लांट से बहुत घर बचते हैं, पर अच्छी तरीके कराइए, ढंग से कराइए, और जब ज़रूरत हो तब कराइए ताकि आपको रिजल्ट बेहतरीन मिले। थैंक यू सो मच आज के वीडियो इम्प्लांट देखने के लिए। मेरे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वेबसाइट पे भी इम्प्लांट के बारे में ऐसी जानकारियाँ हैं जो यूट्यूब पर नहीं डाल सकते, तो फिर चैनल पे कुछ शब्द है जो रीच हो सकते हैं। अगर आप और डिटेल चाहें तो वेबसाइट पर मिलेगी, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और उससे आगे भी डिटेल चाहिए, इम्प्लांट को यूज़ करते हुए वीडियोज़ देखनी है, किस तरीके से औरत में जाता है वो सब देखना है, तो उसके लिए हमारे पास प्राइवेट वीडियो है जिसको आप हमारे सोशल से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।